राज्य न्यायालय से मुखिया अनिल लिंडा बरी लंबे अंतराल के बाद मिली राहत। वर्ष 2023 में महिला पिंकी टोप्पो द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में मुखिया अनिल लिंडा को राज्य न्यायालय से बरी कर दिया गया। इस मामले में अनिल लिंडा करीब 5 महीने तक पुलिस हिरासत में रहे थे। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में पिंकी टोप्पो ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। पुलिस कस्टडी में भी रहेंगे। देखिए, इस केस 2023 का था और केस कांड संख्या था 59/23 था और मेरे ऊपर जो आरोप था उसमें हम कस्टडी थे, करीब 5 महीना लगभग हम कस्टडी में थे। उसके बाद हम बेल पे बाहर आने के बाद मेरा केस फिर ट्रायल पे रहा। ट्रायल रहने के बाद फिर आज उनका सुनवाई हुआ। तो सुनवाई में माननीय न्यायालय के द्वारा आज हमको रिहाई किया गया है, जिसके लिए मैं न्यायालय को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हर एक तत्वों को देखते हुए और हर एक बिंदु को देखते हुए जो मेरे ऊपर आरोप था, वहाँ ये भी आरोप था मेरे ऊपर कि 10 लाख रुपए लिया है, सोना का चैन लिया है, इस तरह का मेरे ऊपर आरोप था, जो कि कुछ भूमाफियाओं को द्वारा उन लोगों से मिली भगत से आज गलत ढंग से मेरे ऊपर आरोप लगाया था। आज आपको माननीय न्यायालय से जो है रिहाई मिला है, आपको भरोसा था कि कोर्ट से रिहाई मिल जाएगी? देखिए, हमको न्याय पे भरोसा था और इसी के लेके हम कोर्ट में भी सरेंडर किए। न्यायालय के समक्ष हम आत्मसमर्पण हम अपने आप को सरेंडर भी किए। करने के बाद हमको भरोसा था कि कोर्ट से न्याय मिला। ये मामला महिला कांड संख्या 59/2023 का था, जिसमें से सेक्शन लगा हुआ था 376(2)(n), 417(504)(506। ये था कि शादी की झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था, सिर्फ आरोप था। और आरोप यही था कि उन लोगों का दोस्ती फेसबुक से हुई थी, फेसबुक से जान पहचान हुई और लास्ट में ही बोला गया कि जब हम 4 साल तक बातचीत हुई थी, उसके बाद इनको पता चला कि ये जो हम लोग जब प्रेजेंट पिटिशनर जो अनिल लिंडा जी हैं, ये शादीशुदा है, इस बात की जानकारी उनको 4 साल बाद हुई। और उनका ये भी आरोप था कि लैंड के बारे में कुछ पैसा लिया गया था, जो मुझे ज़मीन नहीं दिया गया था। यही आरोप, मेन कांड का सारांश यही था कि 4 साल तक शादी की झांसा देकर मेरे साथ गलत किया और कुछ पैसा ज़मीन एग्रीमेंट किया था ज़मीन देने के नाम पर, लेकिन ज़मीन दिया नहीं। और दोस्ती फेसबुक से हुई थी, तो इस पर FIR भी हो गया, ये कस्टडी भी चले गए थे, बेल भी मिल गया। उसके बाद वो अपना जो 164 का बयान में बोली थी कि ये जो हुआ था कॉन्सेंट से ही जितना काम हुआ था, हम लोग का अपना सहमति से ही हुआ था। और बाद में ट्रायल के दौरान ये पता चला कि वो बोली कि ये शादीशुदा थी, इसीलिए हमको प्रेम जाल में फंसा है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह बात आया कि वो भी शादीशुदा 2012 में ही उसकी भी शादी हो चुकी थी। जो इस पर केस किया गया था, इसके ऊपर जो केस किया था, वो भी पहले से ही शादीशुदा थी। उस तथ्य को वो FIR में भी छुपाई थी, उसका पुनः बयान में भी छुपाया था और उसका जो 164 का स्टेटमेंट में हुआ था, वो भी तथ्य को छुपाया था। बाद में पूरा अनुसंधान के क्रम में ये जांच बात आया कि वो भी शादीशुदा थी और उस बात को तो छुपाया था और अनुसंधान के क्रम में वो भी मेजर ही थी और बर्डन ऑफ प्रूफ उसी का था, लेकिन नाकाम रहे साबित करने में। आज टोटल 9 विटनेस एग्जामिन हो चुके थे, इसमें सभी का गवाही हो चुका था। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।